Hello students, this is Abna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will discuss chapter 4 class plus 2 mathematics. हमारा फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पिछले चैप्टर में हमने किया था ना मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना, उसको सोल्व करना, वो होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट. ये ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं. और मैट्रिक्स का नोटेशन हमारा ये वाला था ब्रैकेट, और डिटर्मिनेंट का नोटेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन. इससे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. अब मान लो अब हमारे पास ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 1/1 भी, 2/2 भी, 3/3 भी, 4/4 भी. अब अगर 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक रो एक ही कॉलम, तो कोई बना. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा. 1/1 का मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए, तो उसका डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट ही होगा. अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स हो, ऑर्डर 2/2 हो, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 0 4, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, 2/2 का होना चाहिए. तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 4. इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. 0 × 1 0, 8 - 0 8 आंसर. ऐसे एक और करें हम, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मान लें -2 1 3 -5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -5 × -2 10, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 10 - 3 7. ऐसे हम 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. अगर मैट्रिक्स हमारा 3/3 हो, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए हम ले लेते हैं 2 1 -2 3 0 5 -2 1 3. हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ये मैट्रिक्स गिवन है हमें 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो इसमें देखो 3 रो है, 3 कॉलम है. किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. एक्सपेंड कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं R1 के अलाउंग एक्सपेंड करती हूँ, एक्सपेंड अलोंग R1, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 × 2 की रो और कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट्स बचे, तो ये 4 एलिमेंट्स 0 5 1 3. फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन, -1 × 2. अब इस 1 की रो और कॉलम छोड़ दिया, तो 2 ये बचे और 2 ये वाले, तो हमारा डिटर्मिनेंट बन गया 3 - 2 5 3. फिर ये वाला एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है, तो इसी का साइन -2 × डिटर्मिनेंट. इस 2 की कॉलम और रो छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे 3 - 2 0 1. हमेशा ध्यान रखना, साइन जो हमने लगाने हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. किसी भी रो के अलोंग या किसी एक कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. अब इसको सोल्व करने तो क्या आएगा? 2 × 0 -5, -1 × 9 -10, -2 × 3 -0, ये गया 2 × -5 -10, -1 × 9 9 माइनस प्लस 19 -2 × 3 -10 -19 -6 is equal to 5
माइनस 35, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्लियर? किसी भी डिटर्मिनेंट 3/3 को सोल्व करना है तो उसकी कोई भी एक रो लो, और मैंने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट हमने डिटर्मिनेंट में लिखे, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट, इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दिए, बाकी जो 4 बचे वो ले लिए, फिर थर्ड एलिमेंट और उसके रो और कॉलम छोड़े दो, बाकी 4 बचे उनको लेके सोल्व करें। ठीक है? ऐसे एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ जिसमें कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें। ठीक है? या इसी को ही कर ले, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाती हूँ इसमें आपको। C1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, डिटर्मिनेंट, इसका रो और कॉलम छोड़े, ये 4 एलिमेंट 0, 5, 1, 3, फिर ये वाला एलिमेंट प्लस -3 इंटू इसकी रो और कॉलम छोड़ दिए, 2 ये बचे, तो ये बचे 1, -2, 1, 3, फिर थर्ड एलिमेंट -2 इंटू ये छोड़ दिया, तो 1, -2, 0, 5 is equal to 2 into 0 minus 5 minus 3 into 3 minus 2 into 5 minus 0 is equal to 2 into -5 minus 10 minus 3 into 3 plus minus plus 2 5 minus 2 into 5 minus 10 minus 15 minus 10 minus 35। तो सेम आंसर आया ना? तो ऐसे ही आप किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग। ठीक है? अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। सिंपल है, इवेल्युएट कर सकते हो 2/2 का। सेकंड फर्स्ट पार्ट भी आप अपने आप करेंगे। सेकंड पार्ट, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट x² minus x plus 1 x minus 1 x plus 1 x plus 1, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो क्या करें? सॉल्व कर लें। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x² minus x plus 1 इंटू x plus 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x plus 1 इंटू x minus 1। अब इन दोनों में से देखो x plus 1 कॉमन आ रहा है, तो x plus 1 कॉमन निकालिए। यहाँ बचा x² minus x plus 1 माइनस x plus 1, इसके साइन चेंज कर दिए क्योंकि बाहर माइनस था, तो हमारे पास आ गया x plus 1 इंटू x² minus x minus 2x plus 1 plus 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। x से किया पहले x³ minus 2x² plus 2x, फिर 1 से किया तो x² minus 2x plus 2। आंसर आ गया x³ minus x² plus 2x minus 2x कैंसिल हो गया plus 2, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a is equal to 1, 2, 4, 2, then show that determinant of 2a is equal to 4 into determinant of a। ये शो करने के लिए लेफ्ट साइड के लिए हमें पहले 2a फाइंड करना पड़ेगा। a गिवन है तो इसका मतलब 2a क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2, 4, 8, 4। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 8 minus 32। 8 minus 32 is minus 24। अब हमने राइट साइड के लिए फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 minus 8, 2 minus 8 minus 6,
Therefore 4 times of determinant is equal to 4 into -6 -24. दोनों इक्वल आ गए. It means determinant of 2a is equal to 4 times determinant of a. हमने यही वेरीफाई करना था. सेम ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपने डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है. 3/3 के हैं, आप खुद कर सकते हैं. सिक्स्थ में भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सेवंथ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if first part determinant 2 4 5 1 is equal to determinant 2x 4 6x. देखो हमने ऐसे क्वेश्चंस थर्ड चैप्टर में भी किए थे मैट्रिक्स. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल थे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे, है ना. लेकिन अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, उनकी वैल्यूज इक्वल होंगी. अब इनकी दोनों की हम वैल्यूज फाइंड करके उनको इक्वेट करेंगे. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 - 20 इज इक्वल टू, इस साइड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें 2x² - 24. अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व कर लें. 2 - 20 - 18, ये 24 इधर आके +24 इक्वल टू 2x². देन 2x² इज इक्वल टू 6, x² इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस. x की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो आ गई √3. प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है. ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे और ऐसे ही 8th क्वेश्चन करना है. ये आगे के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई. इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 1. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged means अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं. इंटरचेंज मीन्स उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लें तब भी उसकी वैल्यू सेम आती है. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें या ए का डिटर्मिनेंट करें, दोनों सेम आते हैं. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज if two rows or columns of determinant are interchanged, if two rows or columns are interchanged, then sign of determinant changes. Then sign of determinant changes means मान लो अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 -2 1 4 0 1 3 2 1 3 और हम इसकी दो रो को इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तो हमारा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस आ जाएगा साथ में. और दो रो कोई भी, जैसे हमने सेकंड और फर्स्ट को इंटरचेंज कर दिया 1 2 3 2 1 3, इसका आंसर क्या आएगा
नेगेटिव आएगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज करो 10 आती है तो इसकी वैल्यू -10 आएगी। ठीक है, कोई भी दो रो हम इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज if any two rows or column of determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल सेम एलिमेंट्स हो, और जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हूँ, यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ 2, तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 और थर्ड रो भी 1 2 3, फर्स्ट एंड थर्ड रो आइडेंटिकल सेम आ गई, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमेशा 0 आएगी। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ऐसे कोई दो कॉलम हो, ये दो कॉलम सेम आ जाए, या ये दो कॉलम सेम आ जाए, या ये दो कॉलम सेम आ जाए, कोई भी दो कॉलम अगर सेम एलिमेंट्स आ गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज if each element of a row or column of determinant is multiplied by k, property fourth, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by k, constant k, then its value gets multiplied by k, then its value get multiplied by k. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है 1 2 3 0 1 5 2 -1 3, और हम इसकी किसी एक रो को किसी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर फर्स्ट रो को करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, के इंटू डिटर्मिनेंट ए। फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करें, के 2k 3k 0 1 5 2 -1 3, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या फर्क होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको k से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी, सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई करें तो, अगर तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो k क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई किया एक रो को या एक कॉलम को, वो नंबर पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Next, property fifth. If sum on all elements of a row or column of determinant are expressed as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एज्यूम करें हमारे पास, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं A1 A2 A3 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3 D1 D2 D3।
ये एलिमेंट्स हैं, जिसमें देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स को हम दो दो मेंबर्स के सम के फॉर्म में देते हैं। तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में A1, A2, A3, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट लेंगे B1, B2, B3, D1, D2, D3 प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो तो सेम ही आ जाएगी, सेकंड रो में जो सेकंड एलिमेंट था C1, C2, C3, D1, D2, D3 ऐसे भी लिख सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है किसी एक रो या एक कॉलम में किसी के एलिमेंट्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्लस में या माइनस में, तो उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आप अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे और इन प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 करेंगे।